उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे हिमाचल के किन्नौर के ठंगी नाले में इन दिनों बाढ़ आई है। किन्नौर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते जिले के कई नालों में पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जिले में बहने वाली सतलुज नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। तो बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुसीबतें, क्योंकि रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इतनी हुई है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आप सोचिए जरा, बाढ़ जैसे जब हालात हो गए हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों के लिए भी उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा होगा। और लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। बीती रात से हो रही भारी बारिश से रुद्रप्रयाग में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मयाली घनसाली मोटर मार्ग उजना गांव के बुरांश कांठा होटल के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। यहां पर पुल भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये मार्ग बद्रीनाथ केदारनाथ को यमुनोत्री गंगोत्री से जोड़ने का वैकल्पिक मार्ग है। वहीं केदारनाथ को जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग भी नौला पानी में बंद हो गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी सीरोबगढ़ में लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। ऐसे में सड़कों में बड़ी संख्या में फंसे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में हुई भारी बारिश से यमुनोत्री हाईवे सुबह से बंद है। यमुनोत्री हाईवे पर किसाला के पास लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते जगह जगह यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। और इसके अलावा यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास भी मलबा आने से रास्ता बंद है, जहां मार्ग खोलने की कोशिश भी की जा रही है। जिले में 19 लिंक मार्ग मलबा आने से बंद है। वहीं भारी बारिश के चलते नौगांव प्रखंड में एक ग्रामीण लिंक मार्ग 40 मीटर बह जाने की भी खबर है। उत्तरकाशी के सीमांत मोरी क्षेत्र में मोरी सांकरी सड़क बंद हो गई है। सड़क पर फफराला बरसाती नाले के उफान पर आने से पुल और सड़क दोनों बह गए हैं। इसके चलते कई गांवों का संपर्क कट गया है। उत्तरकाशी में रात को हुई भारी बारिश के चलते ग्रामीण सड़कों को काफी आपको बता दें कि नुकसान पहुंचा है। मोरी प्रखंड में रात को केदारकंठा में अतिवृष्टि बारिश होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे 22 गांवों का आवागमन तहसील और जिला मुख्यालय से कट गया है। वहीं जिले में 19 सड़कें बंद हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि अधिकारियों को मार्ग खोलने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन भी किया है। भारी बारिश से हुआ नुकसान, 19 सड़कें अभी भी बंद हैं और लगातार सड़क को खोलने का काम भी जारी है, ताकि जो सड़कें बंद हैं उन्हें खोला जा सके, आवाजाही जो है उसे सुचारू किया जा सके। कुछ सड़कें अभी भी बाधित हैं और उन पर कार्य चल रहा है और आपदा कंट्रोल रूम लगातार संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर रहा है और कार्रवाई गतिमान है। और प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को सामान्य कर लिया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई व्यक्तिगत क्षति हुई है तो उसके आकलन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तरकाशी में हुई भारी बारिश से मोरी और बड़कोट में बरसात का तांडव देखने को मिला है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर भी 2 जगह जो है वो बंद हो गया है, जिसे खोलने का काम जारी है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में हुई बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। देर रात से क्षेत्र में हो रही भारी बरसात के चलते यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खनेड़ा और डाबरकोट में बोल्डर आने से बंद हो गया है। वहीं आसमान से बरसी आफत के बाद नगरपालिका बड़कोट के घरों में सड़क का पानी घुस गया, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। पूरे बाजार की नाली, आज बाजार में पानी घुसा हुआ है, अच्छे ढंग से नाली बन जाए। और सुबह से फोन कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। क्या इन लोगों की जो जिंदगी है ये कोई मायने नहीं रखती? बड़कोट में मौसम मुसीबत बनकर आया है। लोग रात भर परेशान रहे, लेकिन आरोप है कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, लिहाजा आवाम परेशान रही। 2 बजे से फोन कर रहे हैं लेकिन कोई उठाने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 6 बजे अभी चेयरमैन साहब आए हैं,
ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जेसीबी नहीं है अभी भी, ठीक है, लेकिन हम रात भर परेशान रहे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने यहाँ पर फोन नहीं उठाया। उत्तरकाशी में इस समय कई ग्रामीण सड़कें बंद हैं। वहीं सिमलसारी गैर मोटर मार्ग पर नदी उफान पर है। इसके साथ ही भारी बारिश से फसलों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन इन सब के बीच किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का फोन नहीं उठाना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड बंद हो गई है। पिछले कई घंटों से सड़क बंद है। बताया ये जा रहा है कि बिरथी के पास रोड में ट्रक फंसने से सड़क बाधित हुई है। वहीं रोड बंद होने से कई वाहन दोनों ओर फंसे हुए हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में कचरा नाला के पास बंद हो गया है। वहीं पहाड़ी से लगातार पत्थर भी गिर रहे हैं। फिलहाल हाईवे को खोलने का काम जारी है। तो लामबगड़ के पास हाईवे जो है वो बंद हो गया है। लगातार इसे खोलने की भी कोशिश की जा रही है और लैंडस्लाइड और मलबा आने की वजह से इस रास्ते को बंद किया गया है। हालांकि आने जाने वाले यात्री को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस हाईवे को खोलने का काम जारी है। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड को लाभ होगा। द्वारा उद्घाटन 12 तारीख को किया जा रहा है, जनता को समर्पित किया जाएगा। इस योजना के में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी लगन के साथ उस काम को पूरा कराया है और विशेष रूप से ये जब जनता को समर्पित हो जाएगा तो जिस रास्ते से लोग चित्रकूट से दिल्ली आने के लिए जहां 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, वहां मात्र 4.5 घंटे में लोग दिल्ली तक आ जाएंगे। और इस रास्ते के साथ साथ सुगम होगा ही है और इसके साथ साथ आसपास में कुछ फैक्ट्रियाँ लगेंगी। उन फैक्ट्रियों की वजह से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, बुंदेलखंड के लोगों को। और जो हमारा पलायन होता था, हमारे बच्चे वहाँ से दिल्ली की तरह और हर जगह काम करने के लिए जाते थे, उन्हीं फैक्ट्रियों में काम करके। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस के साथ साथ हमारी केंद्रीय सरकार ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, एक दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, ये हमारे बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में ये ईरज के पास बनाया जा रहा है, उसके लिए ज़मीन सारी चीज़ें गई, सारी चीज़ें उसी ज़मीन में से भी जिस विभाग का मुझे दायित्व सौंपा गया है, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का, उसी के तहत हम एक टेक्निकल सेंटर वहाँ खुलवाना चाह रहे थे। और वहाँ जगह की आवश्यकता को देखते हुए लगा कि यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, यहीं अगर टेक्निकल सेंटर खुल जाएगा तो निश्चित इससे बच्चे लाभ लेंगे। हम लोगों ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन MSME को देने के लिए उन्होंने लेटर भी दे दिया है, सारी चीज़ें दे देंगी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही हैं। अब वित्त विभाग में वो फाइल पड़ी है, जैसे ही वापस आएगी तुरंत हम लोग उसका TPR बना के उस पर काम प्रारंभ कर देंगे। जब ये टेक्निकल सेंटर बन के तैयार हो जाएगा तो बुंदेलखंड के जितने भी बच्चे हैं इधर उधर भागते हैं, वो ट्रेनिंग लेंगे, हर ट्रेड में ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद निकलेंगे, वो विभाग में आगे लोन भी लेंगे, साथ साथ में अपनी फैक्ट्री भी लगाएंगे। और वो ट्रेनिंग लेने सर्टिफिकेट लेने के बाद वो वहाँ जो फैक्ट्रियाँ लग रही डिफेंस कॉरिडोर के अंदर, अब छोटे से लेके बड़ा कलपुर्जा जो हमारी सेना में आवश्यकता है, वो सारे कलपुर्जे वहाँ बनाए जाएंगे। तो बुंदेलखंड के लिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ढेर सारी योजनाएं दी हैं। जल जीवन मिशन, उस मिशन के अंतर्गत हर गांव में, हर घर में, जिस घर में पानी नहीं पहुंचता उस घर में पानी पहुंचाने के लिए लाइनें बिछाई जा रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ काम रही है। मैं बुंदेलखंड की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो वहाँ लगे हैं और काम करा रहे हैं, सभी लोगों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि निश्चित बुंदेलखंड के विकास के लिए उन्हें ढेर सारी योजनाएं दे रहे हैं। और कानपुर से खबर मिल रही है, सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है कि पुलिस पूछताछ में बिल्डर वसीम ने बड़ा खुलासा किया है
चंद्रशेखर हाथा खाली कराने के लिए हिंसा की गई। बिल्डर वसी ने हयात जफर को 1 करोड़ की सुपारी दी थी। इसके साथ ही बिल्डर ने हयात जफर को 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात पुलिस के सामने स्वीकारी थी। खबर यह भी है कि विवादित जमीनें खाली कराने के एवज में करोड़ों की काली कमाई की है। तो बिल्डर से जब पूछताछ हुई है तो उसमें कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। चंद्रेश्वर हाथा खाली कराने की साजिश थी और इसमें 1 करोड़ रुपए की डील हुई थी। 10 लाख रुपए एडवांस में दे दिए गए थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और पुलिस की पूछताछ में बिल्डर हाजी वसी ने बोला है। हाथरस में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र में एक महिला ने बेटे के जिंदा होने की आस में उसकी मौत के 7 दिन बाद उसकी कब्र खुदवाई। बताया यह जा रहा है कि मां को सपने आ रहे थे कि जिसमें बेटा जिंदा होने की बात कहकर जमीन के नीचे से निकालने की बात कर रहा था। परिवार ने डीएम ऑफिस से परमिशन लेकर कब्र खुदवाई में उसका सड़ा गला शव मिला है, जिसके बाद परिवार के लोग उसे दोबारा कब्र में दफन कर लौट गए। आपको बता दें कि सांप काटने से युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार ने युवक के शव को नदी किनारे दफना दिया था। रोज के क्या कह रहे हैं? अरे मम्मी मैं जिंदा हूँ, मुझे चौंकाड़वा दिया था ने। अच्छा, मुझे नहीं करवा तो ले। ये सपने से क्या आपको ही आते हैं? घर में सबों को आते हैं? घर में आता है, मोहल्ला वाले में क्यों आते हैं? झाड़ू वाली आए। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं भैया दिल गवाई ना कही, हम तो फिर हम तो कहते ही निकालो छुरा। अच्छा, खबर वाराणसी से है। 7 जुलाई को पीएम मोदी बनारस में उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई घर अक्षय पात्र का सौगात देने जा रहे हैं। यहां 1 लाख बच्चों के लिए तैयार होगा मिड डे मील। वाराणसी के अर्दल बाजार स्थित ये रसोई 3 एकड़ में फैली है और 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। पीएम मोदी इस रसोई घर का 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 3 सालों से बन रहा था सर, क्योंकि कोविड के दौरान यहाँ पे काम बंद हो गया था और अब ये हम लोग का प्रस्तावित है कि जैसे ही मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, हम लोग जुलाई माह से भोजन की प्रतिपूर्ति शुरू करेंगे। कितने बच्चों को एक साथ आप लोग भोजन करा सकते हैं? वैसे इस किचन की कैपेसिटी 1 लाख बच्चों को भोजन कराने की है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 25,000 बच्चों से शुरू करें। इसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अक्षय पात्र के द्वारा संचालित की जाने वाली किचन, जिसकी ज़मीन और जिसका सारा 13 करोड़ का वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसमें मिड डे मील सेंट्रलाइज रूप से 1 लाख बच्चों का बना के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। ये किचन अक्षय पात्रा के द्वारा चलाई जाएगी। उस किचन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौके पे ही जाके LT कॉलेज में करेंगे। वहीं पे वो 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। वो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के, हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स के विद्यार्थी हैं और जिनको सीधा सीधा इस मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा।